राजस्थान के युवा हर क्षेत्र में आगे हैं। बात करें गांव की तो यहाँ पर खेल प्रतिभाओं की कोई भी कमी नहीं, बस जरूरत है तो उन्हें अच्छे अवसर देने की। वहीं अब युवाओं के सपनों और प्रतिभाओं को पंख लगाने का काम भजन लाल सरकार कर रही है। आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट को। गांवों में प्रतिभाशाली युवाओं को अच्छे अवसर मिले, इसके लिए भजनलाल सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार बनने के बाद गांवों में खेल प्रतिभाओं को उभारने का काम किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से सरदार शहर की काकलासर पंचायत भी लगातार प्रयास कर रही है। जहां कभी कंटीली झाड़ियां हुआ करती थी, आज वहां खेल का मैदान बन चुका है, जहां हर दिन गांव के युवा खेलों की तैयारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये सब हुआ भजनलाल सरकार और प्रशासन की मजबूत इच्छा शक्ति और ग्रामवासियों की सकारात्मक सोच से। खेल ग्राउंड बनने से पहले यहाँ पर बच्चे खेलते थे तो आसपास झाड़ियाँ थी, जिसके कारण खेलने में दिक्कत होती थी। और ग्राउंड बनने के बाद अब अच्छे से खेल रहे हैं, जिस कारण हम 2 बार चैंपियन भी रह चुके हैं फुटबॉल में। प्रतिभाओं को मौका मिल रहा है खेल ग्राउंड बनने से। पहले बच्चे यहाँ पर नहीं आते थे और अब ग्राउंड बनने से बहुत बच्चे यहाँ पर ग्राउंड में आते हैं। हमारे विद्यालय में एक ग्राउंड बना है, उसके अंदर हम रोज का सुबह सुबह फुटबॉल, क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते हैं। हमारे ग्रुप की एक लड़की है जो राज्य स्तर पर खेल के आई है। खेल मैदान में युवा जमकर पसीना बहा रहे हैं और अपने सपनों को साकार करने में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। आने वाले समय में यहाँ के कई युवा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाते हुए नजर आ सकेंगे। गांव के सरपंच प्रतिनिधि राजेंद्र सिंह छाजूसर ने बताया कि वर्तमान में खेल के क्षेत्र में अनेकों संभावनाएं हैं। राज्य सरकार युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हमारा भी उद्देश्य है कि सुविधाओं के अभाव में कोई भी गाँव की प्रतिभा पीछे न रह जाए। वहीं पंचायत समिति प्रधान मधुसूदन राजपुरोहित ने बताया कि यूं तो हमने अनेकों विकास कार्य पंचायत में करवाए हैं, लेकिन हमारा विशेष ध्यान खेलों के प्रति रहा है। युवाओं को अच्छी सुविधाएं मिले, इसी उद्देश्य से खेल मैदान तैयार करवाए हैं। हमने शिक्षा और खेल के प्रति हमेशा ही अलग से रखा है कि भी बच्चों को खेलने के लिए अगर अच्छा वातावरण मिले तो निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की सोच है। खेलो इंडिया के माध्यम से भी केंद्र सरकार प्रयास कर रही है और अलग से बजट भी आवंटित कर रही है। खेल ग्राउंड के साथ साथ हमने स्कूलों में कमरे भी बनाए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चे आज सेना की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आगे बढ़ने का उनको अवसर मिले और एक बेरोजगारी की समस्या का अंत भी हो। तो मैं समझता हूँ विकास को साथ शिक्षा को जोड़ना हमारा और खेल को जोड़ना मुख्य उद्देश्य रहा है। मैं जो ग्राम पंचायत में विकास के लिए पैसा आता है, मैंने लगभग 80% जो पैसा है वो स्कूल में और खेल मैदान में ही लगाए हैं। बाकी 20% जो पैसा है वो गांव की आधुनिक सुख सुविधाओं में, खरंजे में, बिजली पानी की और पानी निकासी नालियों में खर्च किए हैं। तीनों गाँव की स्कूलों के 4 दीवारी नहीं थी। सबसे पहले मैंने उचित समझा कि इनकी सुरक्षा दीवारी होनी जरूरी है, तो तीनों गाँवों में 10-10 बीघा स्कूल की हमने 4 दीवारियाँ करवाई। तीनों में खेल ग्राउंड नहीं थे। आज के टाइम में जब बच्चे स्कूल में तैयारी करें या गांव के जो बच्चे हैं फौज पुलिस की और तैयारियां करते हैं, उनके लिए एक ट्रैक की ग्राउंड की आवश्यकता होती है। मैंने उनको मद्देनज़र रखते हुए आर्मी का जिस हिसाब से 400 मीटर ट्रैक बना होता है, 400 मीटर की उनकी रनिंग फाइटिंग होती है, उससे ये पूरा 400 मीटर का ट्रैक है। और इसमें फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, खो खो, कौन सा भी गेम खेलना चाहें वो इन तीनों ग्राउंडों में सब जगह खेलने की सुविधा है। कितनी लागत आई लगभग इनमें? एक ग्राउंड में लगभग 20 से 25 लाख रुपए की लागत है। इसके अलावा हमने जो ये स्टेडियम बनाया है, इसमें 13 लाख रुपए की लागत आई। इन मैदानों में युवा फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल सहित कई खेलों की तैयारी कर रहे हैं। जहां पहले कंटीली झाड़ियां थी, वहीं अब पंचायत की ओर से खेल मैदान बनवा दिया गया है, जिससे युवाओं में काफी उत्साह है। युवा यहाँ सुबह शाम तैयारी करते नजर आ रहे हैं। हमारे 3 गाँव की पंचायत थी, तीनों गांव की पंचायत में खेल ग्राउंड स्टेडियम है नहीं। अब बनने से हमारा बहुत सुविधा हुई है। सब बच्चों है जो शाम के सुबह 8 मतलब आपको ग्राउंड में दौड़ने के लिए आवे है। और बहुत सा बच्चा आगे मतलब खेलने के लिए राज्य स्तरीय और मतलब जिला स्तरीय, तहसील स्तरीय जहाँ मतलब खेल चाले, जहाँ हमारे गाँव का बच्चा सारा जान लग गया। खेल मैदान है, 400 मीटर का ट्रैक है और स्टेडियम बना हुआ है। यहाँ कबड्डी का मैदान है, वॉलीबॉल का है, खो खो का मैदान है
ये सारे मैदान हैं यहाँ। दौड़ के लिए जो मिलिट्री आदि के लिए बच्चे हैं वो दौड़ के लिए ट्रैक पर दौड़ते हैं, और फुटबॉल भी खेलते हैं, फुटबॉल का भी मैदान है यहाँ। और सारी जो जूडो कुश्ती ये सारी एक्टिविटी होती है यहाँ। अब गांव में भी खेल प्रतिभाओं को उभारने का काम भजनलाल सरकार ने शुरू कर दिया है। गांव में नौजवान अपने पसंदीदा खेलों की तैयारी के साथ भर्ती परीक्षाओं की भी अब तैयारी कर रहे हैं। सरदार शहर की काकलासर पंचायत की पहल आखिरकार रंग लाई। यहाँ पिछले दिनों जिला स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता भी सफलतापूर्वक संपन्न की गई। युवाओं को इससे उम्मीद भी जगी कि जल्द ही यहाँ के युवा बड़े स्तर पर भी अपनी खेल प्रतिभाओं को दिखाते हुए नजर आएंगे।